यहाँ पर पद्मनंदी पंचविंशितिका ग्रंथ की चर्चा चल रही है। पद्मनंदी पंचविंशितिका में बहुत बढ़िया बढ़िया विषयों को उठाया। सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, सामाजिक विषयों की भी चर्चा इसमें बहुत विस्तृत रूप से और बहुत बढ़िया तरीके से की। वैसे देखा जाए तो सामाजिक क्रिया भी आध्यात्मिक दृष्टि के लिए ही होती है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि छोड़कर सामाजिक क्रिया कोई करना चाहे तो वास्तव में ये कुगति के बंध का कारण है। आप सोच रहे होंगे कि कुगति क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आध्यात्मिक भावना छोड़कर जो भी सामाजिक क्रिया की जाती है उसमें वास्तव में पर्व कर्तृत्व का अहंकार झलकता है। पर कर्तृत्व के अहंकार से क्या मतलब? देखिए, समय सार है, कुंदकुंदाचार्य के द्वारा लिखा गया है। इसमें तो स्पष्ट यह बात आती है कि मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे हे भव्य जन। कि मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, मैं किसी को दुखी कर सकता हूं, मैं किसी का कल्याण कर सकता हूं, मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं। ये सब अज्ञान भाव है। क्यों अज्ञान भाव है? क्योंकि पर में जीव कर सकता नहीं। अपने निमित्त से पर में कार्य होता है तो मिथ्या मान्यता के कारण, मिथ्या श्रद्धान के कारण कर्तृत्व की भावना अंदर में पनपती है। पूज्यपाद आचार्य का ग्रंथ है समाधि तंत्र। वैसे पूज्यपाद आचार्य के कई ग्रंथ हैं, उसमें एक ग्रंथ है समाधि तंत्र, उसका दूसरा नाम है समाधि शतक। इस समाधि शतक में पूज्यपाद आचार्य ने अपने जीवन का वो परम लक्ष्य बताया है। जीवन मिला है तो नष्ट भी होगा ही होगा। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। यदि जीव ने इस भाव में जन्म लिया है तो मरेगा पक्का। ऐसा कोई जीव नहीं जिसने जन्म तो लिया है लेकिन मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु हरेक की अवश्य ही होगी, लेकिन जो मृत्यु होती है उस मृत्यु को सुखद बनाए कि दुखद बनाए, बात तो इस पे अड़ जाती है। यदि हम अपने स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप को ना समझे, जीवन भर उसके प्रति समर्पित ना रहे, तो इतना समझना कि मृत्यु हमको खा जाए। लेकिन अपने जीवन में अपने अपने स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ किया हो, ऐसी भावना रखी हो, तो इतना समझना कि हम मृत्यु को खा जाएंगे। खाने की बात नहीं, पीने की भी बात नहीं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी है,
मृत्यु आने से पहले मृत्यु का भय टूट जाए, नष्ट हो जाए, तो समझ लो कि जीव निश्चित रूप से अपना समाधि मरण अवश्य करेगा। लेकिन यदि जीव के परिणाम जिंदगी भर हुए नहीं और मरते समय सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, मुझे समाधि मरण ले, तो वो संभव ही नहीं। अरे जब जिंदगी भर वो हाय तौबा किया, धंधा किया, व्यापार किया, ऑफिस का काम किया, डॉक्टरी का पेशा किया, दिन भर राग द्वेष में बचे रहे, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषायों में झूलते रहे और अंत में सोचे कि इनको छोड़ें, तो ये कैसे छूटेंगे? छूटेंगे ही नहीं। इसलिए आचार्य ने समाधि शतक में समाधि लेने का मार्ग बताया, और समाधि लेने का मार्ग बताते समय आचार्यों ने बताया, 8वें-9वें नंबर की श्लोक है जो मैंने अभी वहां पर लिया था, उसमें बताया मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं। ये भाव ही वास्तव में अज्ञान के भाव, अविद्वत्ता के भाव है। क्यों? अरे जब मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य क्यों नहीं मानूं? मैं देव हूं तो मैं देव क्यों नहीं मानूं? मैं पुरुष हूं तो मैं अपने को पुरुष क्यों नहीं मानूं? क्या गलती है इसमें? आचार्य ने वहां पर यही बताया, अरे ये जो देह की पर्याय मिली है ना, ये देह की पर्याय नाम कर्म के उदय से मिली। शरीर किसके द्वारा बनता है? नाम कर्म के उदय के द्वारा बनता है। गोरा होना, काला होना, छोटा होना, मोटा होना, जो भी शरीर की अवस्था होती है, ये सभी शरीर की अवस्था एकमात्र नाम कर्म के उदय के कारण मिलती है। नाम कर्म की क्रिया हो और मैं उस क्रिया को मेरी मानूं, तो बताओ ये गलती है क्या सही है? बाहर किसी की कार रखी है, मैं कार के पास जाऊं और कहूं ये कार किसकी है? मेरी है। ये मंदिर किसका है? मेरा है। बताओ, जो मेरा नहीं उसको मैं मेरा मानूं, इसमें बुद्धिमानी तो है नहीं, इसमें तो अज्ञान ही झलकता है। जब लौकिक कार्यों में अज्ञान झलकता है, तो मुझे बताइए पारलौकिक कार्य में अज्ञान क्यों नहीं झलकता? जो शरीर नाम कर्म ने दिया, उस शरीर को मैं ये मानूं कि ये मेरा है। ये मेरा है नहीं, ये मैं हूं। जब मैं हूं ऐसा मान रहा हूं, तो जो मेरा नहीं उसको मैं हूं ऐसा मानूं, तो ये कहां की बुद्धिमानी है? इसको तो अज्ञान ही कहते हैं, इसको मूढ़ कहते हैं। आचार्यों ने ऐसी बुद्धि को तो मूर्ख कहा। जिसको ऐसी बुद्धि हुई वो वास्तव में मूर्ख है, पागल है। इस प्रकार से यदि कोई अध्यात्म की धरा पर ना खरा उतरे और मात्र सामाजिक कार्यों में लगा रहे, अरे सोचो तो, जब इतने बड़े बड़े सामाजिक कार्य करे तो इतना तो भाव बनता है ना कि ये काम किसने किया? मैंने किया। जब मैंने किया ऐसे भाव बने, तो ये समझना वहां पर दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई, अज्ञानता उत्पन्न हुई। इसीलिए कुंदकुंदाचार्य ने समय सार में कहा, मैं मारता हूं अन्य को या हूं बचाता अन्य को। बंद अधिकार की गाथाएं हैं कि मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं। इसमें मारने बचाने की क्रिया से कुछ लेना देना नहीं। वास्तव में मैं मार सकता हूं। ये जो मान्यता है ना, इस मान्यता को दुर्बुद्धि का। मैं बचा सकता हूं। देखिए अभय जी है देवलाली वाले, वो तो हमेशा ऐसा उदाहरण देते हैं। तीन होती है बातें,
क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया के द्वारा तो पाप बंद होता ही नहीं, पाप नहीं पुण्य बंद भी नहीं होता। मालूम है, आप मंदिर में आए तो आपको पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा? आप स्वाध्याय भवन में आए, आपको पुण्य बंद हुआ कि पाप बंद हुआ? पुण्य बंद नहीं हुआ तो क्या पाप बंद हुआ? समझना, एक उदाहरण देता हूं। दो दोस्त थे, बातें कर रहे थे। शाम का समय हुआ, एक दोस्त ने कहा, अरे अपन मंदिर में रोज प्रवचन चलता है, वहां पर प्रवचन सुनने के लिए चलते हैं। दूसरे ने कहा, अरे प्रवचन क्या सुने, बहुत बढ़िया पिक्चर लगी है, अपन पिक्चर देखने चलते हैं। प्रसंग ऐसा बना कि जो बोल रहा था पिक्चर देखने चलते हैं, वो मंदिर में पहुंच गया, और जो बोल रहा था मंदिर में चलते हैं, वो पिक्चर देखने चला गया। अब वो पिक्चर हॉल में बैठा है, वो मंदिर में बैठा है। मुझे बताओ किसने अच्छा काम किया? मंदिर में बैठने वाले ने अच्छे परिणाम कार्य किए कि पिक्चर देखने वाले ने अच्छा काम किया? अरे ये तो अभी अधूरी कहानी है, पूरी कहानी तो सुनो। जो पिक्चर देखने गया था, वो वहां पर बैठे बैठे सोच रहा था, यार मेरा दोस्त कितना बढ़िया है, मंदिर में गया, प्रवचन सुन रहा है, पंडित जी के प्रवचन चल रहे हैं, आचार्यों के ग्रंथों पे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग का मार्ग पता चल रहा है, कितनी बढ़िया चर्चा चल रही होगी। मैं बेवकूफ हूं, पिक्चर देखने आ गया। और मंदिर में जो स्वाध्याय में बैठा था, वो ये सोच रहा है, अरे वो तो कल जाने वाली पिक्चर इतनी बढ़िया पिक्चर थी, मैं तो पिक्चर देखने नहीं गया, कितनी बढ़िया पिक्चर होगी, कितना मजा आ रहा होगा उसको, मैं इस यहां पे मंदिर में आके। अब बताओ किसको कौन सा बंद होगा? मंदिर वाले को पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा? क्यों? अरे क्रिया तो उसने मंदिर में आने की क्रिया के द्वारा बंद होता तो उसको पुण्य बंद होना चाहिए था, और पिक्चर में बैठा उसको पाप बंद होना चाहिए था। लेकिन जो पिक्चर में बैठा है वो तो पुण्य बंद कर रहा है। इसलिए सोच लेना, पिक्चर देखने चले जाना, पुण्य बंद होगा नहीं। वहां पे गए और परिणाम अच्छे रहे तो पुण्य बंद होगा। इसलिए क्रिया के द्वारा तो बंद होता ही नहीं, जो भी होता है बंद परिणाम के द्वारा होता है। अब सुनना, बंद तो परिणाम के बाद भी होता तो श्रद्धान से, परिणाम से भी होता है लेकिन अल्प मात्रा में होता है। अधिक बंद होता है वो श्रद्धान का होता है। यदि श्रद्धा विपरीत हो तो बंद बहुत अधिक होगा। इसको आचार्यों ने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा चर्चा। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में जिसकी श्रद्धा विपरीत है, वह यदि मंदिर में जाए तो भी उतना पुण्यबंद नहीं होगा जितना की श्रद्धा सम्यक होने पर। इसलिए कहते हैं कि चक्रवर्ती 56 भोगों को भोगता है, फिर भी कर्म बंद नहीं होता, और हम तो इतने से भोग को भोगते हैं तो अनंत संसार का पाप बंद या पुण्य बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के कारण, श्रद्धान की विपरीतता टलने के कारण, श्रद्धान सम्यक होने के कारण चक्रवर्ती को बंद नहीं होता, और हमें अल्प मात्रा में भोगों को भोगे तो भी अनंत संसार का बंध होता है। कारण क्या? श्रद्धान की विपरीतता ही कारण है। इसीलिए अध्यात्म का सहारा लिए बिना कोई सामाजिक कार्य में लग जाए तो इतना समझ लेना अनंत संसार को बांध रहा है।
क्योंकि अनंत संसार को बांधने के लिए अनेक जीवों का मैंने काम किया, अनंत जीवों के ऊपर मैंने उपकार किया, ऐसी मिथ्या श्रद्धा अंदर में पनपती, सिर्फ पनपती नहीं बढ़ती भी है, और बढ़ने के कारण अनंत संसार का बंध होता है। इसलिए मैंने कहा था कि यदि कोई अध्यात्म की धरा पर ना खड़े होके सामाजिक काम करे तो उसको अनंत संसार का बंध। यही बात यहाँ पर पद्मनंदी पंचमी टीका में लिखी। देखिए, कल पंडित जी ने तो 9 नंबर का श्लोक लिया था, अपन 10वें नंबर का श्लोक लेते हैं। जीवन दान सबसे बड़ा दान है। जीवन दान करना सबसे बड़ा दान है। किसके जीवन का दान करना सबसे बड़ा दान है? आपके कि मेरे? इसके जीवन का दान सबसे बड़ा दान है। जीवन दान तो कह दिया, लेकिन वास्तव में जीवन दान मतलब क्या, वो यहां पर बता दे। त्रैलोक्य प्रभु भावतो भी सरुजोपेगम निजम जीवितम प्रेयसेन विनाशकस्य भक्तित्याकांक्षत प्राणिना निशेष वृत्तिशील निर्गुण निर्मल गुणा आधारात् तत्तो निश्चितम जन्तोर्जीवित दान तस्त्रिभुवने सर्व प्रदानम लघु। अर्थ पढ़ते हैं, यदि किसी दरिद्री से भी यह बात कही जाए कि भाई तू अपने प्राण दे दे और 3 लोक की संपदा दे दे, तब वह यही कहता है कि यदि मैं ही मर जाऊंगा तो उस संपदा को कौन भोगेगा। अतः 3 लोक की संपदा भी, 3 लोक की संपदा से भी अधिक प्राणियों को अपने प्राण प्यारे हैं। इसलिए समस्त व्रत तथा शीलादि निर्मल गुणों का स्थानभूत प्राणी का जीवन दान है, जिनकी अपेक्षा संसार में सर्वदान छोटे होते हैं। यह बात भली भांति निश्चित है। देखिए, जीवन दान की बात यहां पर आई। जीवन दान किसे कहते हैं? देखिए, 4 प्रकार के दान होते हैं, टीका में भी आया है, आहार, औषध, अभय और शास्त्र। 4 प्रकार के दानों की चर्चा आती है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान कहो या ज्ञान दान कहो, दोनों भी बात आती है। शास्त्र दान का मतलब ज्ञान दान से ही, क्योंकि शास्त्र का दान मतलब जीव को मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिले, बने, इसके लिए शास्त्र दान किया। ऐसा होता है ना, अभी यहाँ पे क्या, मेरे को नहीं पता, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके स्मरण में शास्त्र दिए जाते हैं और उसके ऊपर एक चीट लगी रहती है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयार्थ ये शास्त्र का दान कर रहे। क्या मतलब इसका? कि ज्ञानावरण का क्षय हो, इसके लिए शास्त्र दे रहे हैं। बहुत बढ़िया उपाय है ना। यदि समस्त ज्ञानावरण का क्षय हो तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना लो शास्त्रों की और सब दे दो, तो क्या ज्ञानावरण का क्षय होगा? अरे ऐसे क्षय नहीं होगा। लेकिन ये जो भाव है ना अपने कि मैं ये जो शास्त्र दे रहा हूं इससे उस जीव का कल्याण हो, वो शास्त्र का अध्ययन करे, ये भावना है, तो इस भावना से इस भाव में या अगले भाव में ऐसा ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है। कुंदाचार्य की कहानी आती है, उन्होंने पूर्व भाव में मुनिराज को शास्त्र दान किया, जिसका फल अगले भाव में उनका इतना बढ़िया ज्ञान प्रकट हो गया। तो शास्त्र दान कहो या ज्ञान दान कहो, लेकिन ज्ञान कौन सा ये भी समझना। एकमात्र मोक्ष मार्ग के ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है।
आपने बाकी का ज्ञान दिया तो उसके द्वारा कभी भी ज्ञानावरण का क्षयोक्षम नहीं होगा, ज्ञानावरण का उघाड़ नहीं होगा। लेकिन मोक्ष मार्ग का, आत्म कल्याण का मार्ग यदि बताया गया तो निश्चित रूप से ज्ञानावरण का क्षयोक्षम या उघाड़, उसको कहते हैं ज्ञान दान। और अभय दान किसे कहते हैं? मरने वाले व्यक्ति को बचाना, यही अभय दान है, यही जीवन दान है। समझना, मरने वाले व्यक्ति को बचाना ये तो क्रिया होगी, और क्रिया का कोई बंद होता ही नहीं। तो फिर क्या बात है कि मैं किसी जीव को ना मारूं और इसके आगे चलकर मैं किसी जीव को मार सकता ही नहीं, ये अपने अंतरंग में दृढ़ श्रद्धान करे और फिर बहिरंग में उसकी मदद करे तो उसको कहते हैं जीवन दान। मैं किसी को बचाऊं और 10 जगह बताता फिरूं, अरे फलाने फलाने व्यक्ति को तो मैंने बचाया, फलाने व्यक्ति को तो मैंने बचाया, अरे इसको जीवन दान कहते ही। ये तो कर्म बंध का, तीव्र कर्म बंध का मार्ग हुआ। इसलिए जीवन दान मतलब क्या कि अंतरंग में दृढ़ श्रद्धान हो कि मैं मार नहीं सकता और बहिरंग में उस जीव को मरने से बचाए। ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बीच में चींटियां गुजर रही है, ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे ही चलते गए, हो जाएगा जीवन दान? नहीं, उस जीव को ना मरे ऐसे भाव पहले अपने मन में उनको और फिर उनको बचाने की कोशिश करे तो वो होता है जीवन दान। यहां पर उसी की चर्चा करते हैं। कोई जीव इस भव में मरना नहीं चाहता, इस भव को छोड़ना नहीं चाहता, नहीं चाहता तो भी इस जीव को यह बात पता चले कि भाई मैं मर ही नहीं सकता, जब तक आयु कर्म क्षय नहीं होगा तब तक यह जीव मरेगा नहीं। लाख जीव मारने की कोशिश करे लेकिन वह मर नहीं सकता और वह मर भी नहीं सकता और हम उसको नहीं मार सकते। ऐसी भावना रखते हुए उस जीव का, तो जीव को कोई मदद करे तो वो होता है जीवन दान। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं कि दरिद्री मरना नहीं चाहता, पूरे 3 लोक की संपदा लेके भी नहीं मरना चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? क्योंकि जीव का उस प्राप्त पर्याय में इतना एकत्व बन चुका है, वो नहीं मरना चाहता। लेकिन ऐसे जीवों को भी मैं मार नहीं सकता, ऐसी भावना अपने मन में रखकर, अकर्तृत्व की भावना रखकर यदि उस जीव को बचाया जाए तो वो होता है जीवन दान।